नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें सरकार अभी तक पूरा नहीं कर रही है और उनकी मांगें पता नहीं कब तक पूरी की जाएगी। दोस्तों आपको बताते हैं कि देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाली उदार पेंशन और सुविधाओं के मुकाबले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हालत बेहद ही दयनीय है, कि आप लोगों को पता ही होगा। पेंशन व्यवस्था की इस असमानता पर सवाल उठाना अब बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। जहां दोस्तों एक तरफ जनप्रतिनिधियों को बिना न्यूनतम कार्यालय के जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं दूसरी ओर लाखों ईपीएस पेंशन धारकों को उनके वर्षों की मेहनत के बदले बहुत ही कम पेंशन मिलती है। सांसदों को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत हर महीने 25,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है तो उसे जीवन भर पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा यदि कार्यालय बढ़ता है तो हर साल अतिरिक्त पेंशन भी जुड़ता है। दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसत सिर्फ 1,000 से 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है, जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। आप लोग इस बात से सहमत होंगे। सांसद और विधायकों को आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है, जबकि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए न कोई यात्रा सुविधा है और न ही कोई महंगाई राहत। यह असमानता देश के पेंशन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां पेंशन धारकों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। सांसद और विधायक न केवल अपनी पेंशन का लाभ उठाते हैं, बल्कि उन्हें दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। इस तरह से प्रावधानों के बावजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपनी पेंशन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह स्पष्ट रूप से एक असमानता है जो समाज में आर्थिक विषमताओं को और गहरा कर रही है। इस असमानता के चलते यह सवाल उठता है कि क्या हमारा पेंशन सिस्टम वास्तव में न्यायसंगत है। जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों दी जाती है। जब सांसद की पेंशन में इतनी उदारता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार और समाज को समान रूप में संशोधन करना चाहिए। दोस्तों अब समय आ गया है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार लाया जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक की लड़ाई को गंभीर से लिया जाए। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि वे भी एक समाजजनक और सुरक्षित जीवन जी सके। पेंशन व्यवस्था में ऐसी असमानता किसी भी विकसित समाज के लिए उचित नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएस 95 से जुड़ी कोई भी खबर आए, उसकी जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।